नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम मैं तो पूछूंगा में चर्चा करेंगे मेवात में बिगड़े भाईचारे की। मेवात हरियाणा का वो जिला है जहां पर वर्षों से शांति थी, लेकिन एक दिन में ही माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए, मारकाट पर उतारू हो गए। वादा था ब्रजमंडल यात्रा के स्वागत का, तो फिर वादा खिलाफी किसने की? किसने पत्थर चलाए, गोलियां दागी, फूलों की जगह हाथों में हथियार कैसे आए? यही सब इशारा करता है कि अचानक कोई हिंसा नहीं बल्कि प्री प्लानिंग वाली साजिश थी, और साजिशकर्ता इसमें कामयाब भी हो गए। भाईचारा बिगाड़ने में, सौहार्द तोड़ने में वो मास्टरमाइंड कौन थे, ये जांच का विषय होगा। जांच होगी और सच सामने आएगा, लेकिन इस बीच लोग शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी यही अपील कर रहे। कानून हाथ में ना लिया जाए, शांति बहाल रहे, उपद्रवी चाहे जो हो, सख्त कार्रवाई की बात सरकार कह रही। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है, और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर, और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज़ करवाया। ये जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे, और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो कल हरियाणा में जिस तरह से मेवात में जो तनाव बना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, और विशेष तरह से क्योंकि हरियाणा में इस तरह का कोई इतिहास नहीं रहा है। और इस मौके पे
मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि सभी आपसी भाईचारा, अमन चैन, आपसी सद्भाव बनाने के लिए सब अपने अपना योगदान दें। और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि सरकार भी सतर्कता दिखाते हुए जहाँ प्रशासन को, पुलिस बल को तैनात करने की आवश्यकता हो तैनात किया जाए, सतर्कता दिखाई जाए, ताकि इस जो है और ये और नुकसान ना हो और शांति का वातावरण बनाने में सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो गृह मंत्री जी ने कहा, अनिल विज जी ने, कि ये पहले से कोई प्लानिंग थी, तो वो सरकार की विफलता की गवाही देता हुआ वो बयान है। अगर ये सरकार कह रही है कि ये पहले से प्लानिंग, स्वयं गृह मंत्री जी ने बात कही है आज, तो यानी कि फिर सरकार की सीआईडी कहाँ से हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी, ये प्रश्न उठते हैं जो हम सही समय पे उठाएंगे। आज हम केवल शांति की अपील करना चाहते हैं और सरकार की जो कहीं ना कहीं सतर्कता की कमी कल रही, नहीं तो ऐसा लगता है ये टाला भी जा सकता था, तो आज कम से कम सरकार सतर्कता दिखाए। तो ये तस्वीरें आपके सामने थी और सभी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने कहा कि अभी फिलहाल जरूरत है शांति व्यवस्था बनाए रखने की। और यही अपील भी है दूसरे समाजों से, तमाम लोगों से, और अलग अलग समाज की पंचायतें भी हो रही हैं। उन लोगों के प्रतिनिधियों ने भी यह तय किया है कि जल्द से जल्द समाज का माहौल सही किया जाए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर किसने किया भाईचारे का, सौहार्द का कत्ल? फिजा में नफरत का जहर घोलने से किसको और क्या फायदा हो रहा है? क्या सियासी मतलब के लिए ही मेवात को जला दिया गया? और जो स्वागत कर रहे थे वो पत्थर लेकर क्यों वहां पर बैठे थे? क्या एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल देने से उनके स्वागत में तब्दीली आ गई? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उमेश भाटी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। जोगिंदर मोर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है जोगिंदर मोर साहब आपका। रजत पंजेटा है, नीलू प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी है, मुस्लिम धर्मगुरु, बहुत स्वागत है वजाहत साहब आपका। मुफ्ती वजाहत, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। स्वागत करने की बात हुई थी, लेकिन पत्थरों के साथ स्वागत, और फिर से उस समाज के ऊपर इतना बड़ा सवाल, क्योंकि जब वहां पर शोभा यात्रा निकली, कोई पहली बार नहीं निकली, गृहमंत्री कह रहे हैं कि हमने उतनी ही फोर्स दी जितनी हर साल निकलती है, लेकिन फिर आखिर क्यों सब कुछ तय होने के बाद, स्वागत करने की बात कहने के बाद इस तरीके का माहौल हो गया? देखिए मेरे भाई, शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकली, पहले भी वहां से यात्राएं निकलती रही हैं और ये परंपरागत है यात्रा निकलना। और झगड़ा जिस बात को लेकर के हुआ है वो भी सबको पता है कि ये मोनू मानेसर को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ है। और दरअसल हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, नूह के आसपास किसी विधानसभा की विधायक, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने हरियाणा विधानसभा में कहा भी था स्पीकर को मुखातब करके कि अब की बार मोनू मानेसर इधर आएगा तो उसकी प्यास से फोड़ देंगे, ये ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किया था। पूरी बात मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब यही था कि अब की बार जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। अनिल विज साहब को सुन रहा था मैं अभी, बहुत काबिल और इंतहाई अच्छे और सतर्क रहने वाले गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को वहां संभाल रही है, मजबूत कर रही है। इसकी निंदा करनी चाहिए, जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और जो मुसलमान कौम पर एक ये बदनुमा दाग, एक पूरा धब्बा, जब बात स्वागत की थी तो स्वागत तो फूल मालाओं से होता है, स्वागत तो चाय पिलाकर, कॉफी पिलाकर, शरबत पिलाकर, हलवा पूरी खिलाकर करना चाहिए था, बाहें खोलकर करना चाहिए था। ये पत्थरबाजी, और ये वही एक बार उन्होंने साबित किया है कि उनके मन में बहुत कुछ ठीक नहीं है, और इसकी जिम्मेदार वहां की मुस्लिम लीडरशिप है और वहां के विधायक हैं और वहां के वो मौलाना मुफ्ती जो वहां कट्टरता फैला रहे हैं। अगर जब कानून अपना काम करेगा, जांच पड़ताल होगी, तो मैं समझता हूं उन मौलानाओं, उन मुफ्तियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कट्टरता फैलाई है और जिनके कारण ये सब हो रहा है। नौजवानों को गुमराह किया गया है, छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितनी गाड़ियां जलाई गई है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जख्मी हैं, मंदिरों को आग लगाई गई है, यहाँ तक कि एक मौलाना भी इसकी भेंट चढ़ गया गुरुग्राम में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फितना हुआ है, और ये बिल्कुल ये भी सोची समझी बात है कि एकदम से अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, शोभा यात्रा की तैयारियां भी हो रही थी, पता भी था कि यात्रा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी, तो सारा प्लानिंग करके हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनके खिलाफ अच्छे कदम उठाएगी, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अच्छा है और अच्छा होगा। मैं गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल विज जी से, कि वो वाकई तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ज्यादा मेहनत करके
कठोर कार्रवाई भी करेंगे इन लोगों के खिलाफ और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा भी रखेंगे। और वहां के एसपी भी बहुत उन्होंने मेहनत की है, वहां के डीसी, मैं सभी लोगों को कहूंगा कि दंगा बहुत बड़ा था, प्लानिंग बहुत बड़ी थी, उसको बहुत कवर किया गया है, बहुत कंट्रोल किया गया है। और यहाँ तक कि पुलिस भी उसमें जख्मी हुई है, प्रशासन भी उसमें, प्रशासन के भी कई लोग जख्मी हुए हैं और बहुत सारी परेशानियां भी वहां सामने आ रही हैं। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि ये एक मुसलमानों के जो हमारे मुस्लिम लीडरशिप है, ये उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा सा दाग लग गया है कि वो हमारे सनातन के भाई जो अपनी यात्रा निकालने आ रहे थे, उन्होंने उनके साथ बदमाशी की, उनको मारा, उनके साथ पथराव किया, जो ऐसी हरकत है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जो मेवात की परंपरा के खिलाफ है। हमेशा यात्रा निकलती थी, हमेशा मुसलमान उनके साथ खड़े होते थे। ऐसा क्या हुआ इस बार जो उन्होंने, अगर मोनू मानेसर ही की बात है, मैं कहता हूं मोनू मानेसर का लाना या वहां आने का कोई मसला था तो वो प्रशासन को शिकायत करते कि हमारे इसके आने से हालात खराब हो सकते हैं, राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, वहां उसके खिलाफ एफआईआर है, वो कार्रवाई करेंगे। इनका लड़ने का और पत्थरबाजी करने का और गोलियां चलाने का, और मैं ये समझता हूं कि हथियार कहां से लाया गया है, इतनी गोलियां चलाई गई है, इतने राउंड फायर किए गए, कहां से हथियार लाया गया, ये सब जांच का विषय है। और मैं बार बार कहूंगा कि जो कट्टरता फैलाने वाले धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। बाहर से पैसे भी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके पास ठीक ठाक माल भी होगा, जुगाड़ भी ठीक होंगे, और वो कहीं ना कहीं तबलीग से भी जुड़े हुए होंगे और यहाँ मरकज से वरना साथ से भी उनके साथ जुड़े होंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बात करने वाला आदमी हूँ, मैं परवाह नहीं करता हूँ मरने वरने की, जो बात है वो साफ है। क्योंकि दंगा हुआ है, देश को, स्टेट की संपत्ति को, देश की संपत्ति को, और पूरी दुनिया में ये फैलाया जाएगा कि मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है खट्टर सरकार। दुनिया को ये बताएंगे मोदी जी की सरकार हमारे साथ जुल्म कर रही है, जबकि मंदिरों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, प्रशासन को खदेड़ दिया गया, हर तरह के चैलेंजेस का सामना है। और हालात ये है कि ये मुस्लिम लीडरशिप जो है वो इस बात पर जोर देगी कि हमारे साथ मेवात में जुल्म। बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब आपने कही है। जनरली जब हम इस पर चर्चा करते हैं और मुस्लिम धर्मगुरु का जिक्र होता है तो वहां पर सिर्फ एक तरफा ही बात होती है, लेकिन आपने कहा कि जहां सरकार को इसमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, गृह मंत्री को और सख्त होने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि जब स्वागत की बात थी तो स्वागत तो कम से कम पत्थर से, पेट्रोल बम से नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति कोई सोशल मीडिया के जमाने में वीडियो डाल दे कि मैं वहां पर आऊंगा और उसमें आपका मिजाज बदल जाए कि आप स्वागत अब पत्थर से करेंगे, तो फिर लगता है कि नहीं, मास्टरमाइंड तो कोई था, प्लानिंग बड़ी थी। उमेश भाटी साहब, सरकार से तो लेकिन जवाब चाहिए ना, जो हुआ। अब अगर ये तर्क दिया जाए कि भाई पिछली बार भी शोभा यात्रा निकली थी और हर बार निकलती है उतनी ही फोर्स, इस बार में और उस बार में कुछ अंतर था, वहां पर आपके ऊपर विपक्ष ये सवाल तो खड़ा करेगा कि भाई आपको इनपुट्स मिल गए थे, तब तो सख्ती आपको बढ़ा देनी चाहिए थी, या उम्मीद कर रहे थे कि भाईचारा बना रहेगा? नहीं अतुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं और हमारी पार्टी भी मानती है, कहीं ना कहीं कुछ फेलियर रहा है इंटेलिजेंस का। और जिस तरीके से उसके वीडियो आ रही थी सोनू की वहां पर, और कि भाई मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूं मैं, और उसके बाद में सबको पता था कि वहां क्या पोजीशन बनने वाली है, और उस पोजीशन के तहत जिस तरीके की वहां व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस की, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। लेकिन मैं मुफ्ती जी की बात से बहुत सहमत करता हूं, और बहुत अच्छी बात मुफ्ती जी ने आपके चैनल के माध्यम से रखी। जनरली सभी लोग इस बात को रखते नहीं, लेकिन बहुत मैं धन्यवाद करता हूं मुफ्ती जी का कि बहुत सदे हुए भाव से उन्होंने बात रखी। मैं खुद फरीदाबाद से आता हूं और मेरी पैदाइश फरीदाबाद की है अतुल जी। यहाँ जो मेवात जो इलाका है, ये मेवात इलाका जो है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नाम पहले हुआ करते थे उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण के नाम भी थे, राम के नाम भी थे, सबके, कोई रामलाल था, कोई कृष्ण वंश से मतलब उसमें ताल्लुकात रखता है। तो ये जो एक भाईचारा था मेवात में, ये चलता आ रहा था शुरू से ही। तो ऐसा जब राम और कृष्ण के नाम पर उनके नामकरण वहां पे हो रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना भाईचारा था आपस में। लेकिन उसके बावजूद ये जो कट्टरपंथी जो बात कही मुफ्ती जी ने, कि कुछ कट्टरपंथी लोग उसमें घुस गए और उन्होंने जो है इस भाईचारे को खराब करने की कोशिश की। कहीं ना कोई कुछ प्लान्ड वे से था, उस प्लानिंग की जो है सरकार को समझ नहीं पाए, सरकार या वहां का जो पुलिस महकमा उस चीज को समझ नहीं पाया कि क्या तैयारी हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से मैंने देखा, उसमें दिखा रहे थे, कुछ वीडियो आ रही थी कि जैसे वहां से शोभा निकली है तो कुछ बच्चे वहां पर जो वीडियो बना रहे हैं वो इस बात को बोल रहे थे कि भाई इस वीडियो को ग्रुप में डाल दो, यहां से हमारे यहां से शोभा यात्रा चली गई है, वो आगे की तरफ चली गई है, कहां उनको कैसे हैंडल करना है उसको देखिए।
एक वीडियो और आई मैंने देखी जिसमें उन्होंने सड़क पे जो है सिलेंडर रखे हुए थे और वो उसमें बोल रहे थे कि इन सिलेंडरों से जब ये निकलेगी, यहां से गाड़ियां निकलेंगी तो इससे ब्लास्ट होगा और इनकी लाशों का पता नहीं चलेगा। तो ये सारी जो तैयारियां हैं कोई एक दिन की तैयारी नहीं है कि ये एक रात में तैयारी हुई और ये सारा कुछ हो गया। तो ये तैयारियां काफी दिन से चल रही थी वहां पे और पूरी प्लानिंग से उसको पूरे व्यवस्थित तरीके से उस चीज को किया गया। लेकिन इसमें मैं ये नहीं मानता हूं कि इसमें सभी का हाथ है। इसमें अगर ये बोला जाए कि सारे मुसलमानों का हाथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं और जो पीछे जो कांड हुआ था, जो 2 बच्चे मारे गए थे, जो उसका भी एक गुस्सा उन लोगों के अंदर था। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो क्रिया प्रतिक्रिया जो चल रही है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया जो है ये घातक है। इसमें जो फंसते हैं वो आम जनता फंसती है, आम लोग फंसते हैं, उसमें जो मरते हैं वो आम बिल्कुल लोग सही बात। मरते और हैं। देखिए कि वहां पर भी हो बकायदा सकते हैं, छोटे उसमें छोटे हिंदू भी हो बच्चे सकते शोभा हैं। यात्रा में थे, महिलाएं थी, उनका भी ख्याल ही रखा गया और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनको वहां से अगर निकाला। उसने बहुत वीडियो मुश्किल डाली थी हाँ। तो मुफ्ती जी की बात से मैं सहमत करता हूं कि वो पुलिस में जाके उसकी जो है कंप्लेंट कर सकते थे कि अगर ये आदमी आएगा तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो उसको रोक, जबकि वो वहां पहुंचा नहीं है। उसकी रोकने की व्यवस्था पुलिस करती जैसे भी करती, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जोगिंदर मोर साहब, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के लीडरान ने कहा कि अभी वक्त नहीं है सवाल उठाने का, वक्त आएगा तो सवाल उठाएंगे। अभी शांति की अपील की, वो चाहे हुड्डा साहब हो या दीपेंद्र हुड्डा हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, विपक्ष भी इस वक्त राजनीति को उस तरीके से नहीं देख रहा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर वाकई क्या मन में सवाल आता है? स्वागत ऐसे होता है? मेवात में 3 दशक के बाद इस तरह की घटना हुई। अतुल जी देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर से हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से और प्रार्थना करता हूं पूरे अपने प्रदेशवासियों से और हरियाणा के नागरिकों से और इस देश के नागरिकों कि मेरे प्रदेश का जो भाईचारा है और मेवात का जो कल्चर है, मेवात की जो संस्कृति है, वहां तो मतलब चाहे मुस्लिमों के गांव थे, वहां पे रामायण मंचन हुआ करती, रामायण के पे बड़ा काम हुआ है, रामलीलाएं हुआ करती, सारी चीजें हुआ। इस भाईचारे को आग कौन लगाना इन चीजों के पीछे, और हम बहुत संवेदनशीलता से। और आज मैं अतुल जी एक बात को कहना चाहता हूँ, आज ये बहस का कार्यक्रम नहीं है, मैं इसको बल्कि ये कहूंगा ये आत्ममंथन का और विचार मंथन का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के अंदर पार्टी जी भी, पंजेटा जी भी और मुफ्ती जी भी और आप और मैं हम सब मिलकर एक विचार मंथन और आत्म मंथन कर रहे हैं इन चीजों से कैसे निकला जाए और क्या किया जाए। ये बहुत आत्म मंथन का। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात चाहता हूं आपके टीम। पिछले दिनों जब हमारी कांग्रेस की राहुल जी की यात्रा वहां से निकल रही थी, तो भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं वहां गया तो मैंने किसी मित्र को अपने यहाँ को रुकने के लिए मैंने वहां पे कहा था, और जब मैं वहां मिला तो किसी भाई ने जैसे मुलाकात कराई, हमारे अंदर गोत्र होते हैं जैसे, तो वो मुस्लिम गोत्र से थे, तो मोर थे। उन्होंने मेरी जंफी पाली और ये कहा कि 600 सालों के बाद कोई भाई मिला है, आप कहीं नहीं रुकेंगे, मेरे घर रुकेंगे आप। बल्कि मेरे साथ जो और लोग थे वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, कि एक भाई का इसने कहा कि मेरा भाई 600 सालों में मिला है, कि मोर गोत्र का जो भाई था, अब एक ने तहजीब देखो, एक धर्म की अगर आप स्थिति देखेंगे, मेरी मान्यताएं कुछ हो सकती हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं। वो जो मोर भाई था उसका कहीं ना कहीं मोर गोत्र का जो मुस्लिम है, चाहे मोर सिख में है, चाहे मोर में जाटों में, हिंदू में हुआ हरियाणा में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारा खून का रिश्ता है। हमने एक मतलब आज मैं किसी मान्यता को अपना लेता हूं तो मेरा खून का रिश्ता नहीं बदलता, बिल्कुल हमारे खून के रिश्ते नहीं बदले। और इसके अंदर जो स्थितियां हैं, अब इसके अंदर सवाल आता है जो गृह मंत्री जी का बयान हम बाटी जी को सुनते थे, जब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घट गई हैं, क्योंकि भीड़ का ना तो कोई चेहरा होता है ना, भीड़ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, भीड़ सिर्फ उकसावे में काम करती है और भीड़ के अंदर जो होता है मस्तिष्क नहीं होता और भीड़ का कोई चेहरा नहीं। सबसे बड़ी बात है उस चेहरे को, उस मस्तिष्क को पहचानने का, उसको काम जो है प्रशासन का यही काम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से किन्हीं घटनाओं के जरिए से पूरे मेवात की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो एक समुदाय के ऊपर आरोप लगाएं या कुछ समुदाय के ऊपर व्यक्ति विशेष का नाम लेकर हम किसी व्यक्ति विशेष को बड़ा ना करें, विवाद को बढ़ाए ना। व्यक्ति विशेष मुद्दा नहीं है, जो भी अपराधी है
जो भी सत्येंद्र का अपराधी है उसको चिन्हित किया जाना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। बल्कि पहले जो प्रशासनिक फेलियर की बात कहीं ना कहीं भाटी जी ने स्वीकार की है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की तैयारी थी, वो इनपुट होनी चाहिए और उन अधिकारियों की जवाबदेही तलब होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही जो है वो निर्धारित होनी चाहिए कि जब इस प्रकार की बातें थी, इस प्रकार का जुमवाड़ा चाहे किसी भी समुदाय की तरफ से, चाहे यात्रा करने वालों की तरफ से किसी प्रकार की पहले से कोई प्रशासनिक तौर से ड्रिल होनी चाहिए थी, यात्रा के लोगों से यह कहना चाहिए था कि आप शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे, आप किसी प्रकार का इस प्रकार की कोई भी बात ऐसी ना करें कि किसी भी पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार का उत्तेजना ना हो। उधर से भी कोशिश करनी चाहिए थी प्रशासनिक तौर से। तो जो पुलिस मित्र वाली बात है, उस मित्र वाले जो रोल है वो कहां अदा होना चाहिए था, क्या इनपुट होने चाहिए थे। और आज मैं मेरे नेताओं के साथ फिर मैं पुनः गुहार लगा रहा हूं कि ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी बात कहने का नहीं है। हम प्रदेश बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ऐसी जब सार्थक चर्चा होती है, वो चाहे वहाब साहब आजाद साहब अपनी बात रखे या फिर मूर साहब जैसा कह रहे हैं, कि ऐसे मौकों पर समाज को चिंतन मंथन भी करना चाहिए कि कल को फिर उसी रास्ते से आपको भी गुजरना है, वही लोग आपसे भी मिलेंगे और वही भाईचारा आपको दिखाई देगा या महसूस होगा, लेकिन फिर मन में आएगा और फिर शंका पैदा हो जाएगी कि भाई वो भाईचारा उस दिन कहां चला गया था। ठीक है, मोर साहब कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद में पंजेटर साहब। राजनीतिक दल कहीं से नहीं आती, इस समाज से तो पनपते, हम समाज का ही तो भाग है। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो दल क्या रहेगा, राजनीति क्या रहेगी, हम रहेंगे कहां। राजनीतिक दलों का रजत जी सहमत हैं आप मोर साहब की बात से? प्रशासनिक चूक तो खुद भाटी साहब मान रहे हैं, विज साहब ने भी कहा कि भाई इतनी प्लानिंग थी, ये बहुत लंबी प्लानिंग थी, जहर तो घोला गया, लेकिन किसने घोला, इतना उकसावा कहां से आ गया, क्योंकि चेहरा भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है भीड़ का, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि उनको तय करके बताया गया था। देखिए अतुल जी, मैं मोर साहब की बात से सहमत भी हूं और यहाँ जितने भी वक्ता बैठे हैं, चाहे भाटी जी बैठे हैं, चाहे मुफ्ती जी बैठे हैं, सभी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं। लेकिन ये शोभा यात्रा हर साल निकलती है, तो आपने भी बीच में बात कही कि इसमें अंतर क्या, इस बारी अंतर क्या, और जो हुआ उसके ऊपर आत्ममंथन की बजाय अगर हम उसकी वजह के ऊपर आत्ममंथन करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा कड़वा मुफ्ती जी के लिए भी शायद होऊंगा आगे, क्योंकि मुझे उनसे भी कई सवाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार से ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंस का है, और जो मुस्लिम भाइयों में भी जो इतना आप कह रहे हो सारी तैयारी और इतनी आगजनी हुई, वो उसके पीछे ये था कि दो निर्दोष दो लड़कों को, जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया था। उस करके इतना रोष था मुस्लिम समुदाय के लोगों में कि उन्होंने इसको अंजाम दिया, जो भी घटना को। ठीक है। लेकिन अगर इनपुट थी सरकार के पास और वो सोशल मीडिया पे डाल रहा था, तो सरकार को देखना चाहिए था ये कोई हीरो नहीं है, इसको हीरो ना बनाया जाए। इस आदमी की वजह से इतनी कॉस्ट जो प्रदेश ने भुगती, जिसकी वजह से आपसी भाईचारा खराब हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई इतना इम्पोर्टेंट, इतना हीरो ना बनाइए। कोई राज्यसभा में, लोकसभा में भेजना हो तो अलग बात है, लेकिन देखिए वो एक हत्या का आरोपी है और वो भी किसी को जिंदा जलाना, और उसकी वजह से आज प्रदेश में ये जल गया। पहले भी कई बार हरियाणा जल चुका है। मैं सरकार की वो एक एक करके निंदा नहीं गिनाना चाहता, अभी रोहतक झज्जर क्या हुआ, पंचकुला क्या हुआ, बरवाड़ा में क्या हुआ, वो सारा छोड़िए, दिल्ली भी ऐसे ही बयानों की वजह से और गया। अब मैं थोड़ा कड़वा मुफ्ती जी के लिए होना चाहूंगा। मुफ्ती जी, कसूरवार मोनोमानिसत है। आप एक बात बताइए, जो बाकी निर्दोष लोगों की जान गई, क्या उसका आप अपने मन से माफी दे पाएंगे उन लोगों को? कसूरवार तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है, हीरो बन रहा है कि उसकी वजह से देखो कितना प्रदेश जल गया, जबकि उसका रिमांड लेना चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन जो मासूम लोग मरे हैं, बेकसूर होमगार्ड के लोग मरे हैं, या आपकी तरफ से भी नुकसान हुआ है, आपसे गए, वो निर्दोष गए, किसी का क्या गया, एक नटोरियस आदमी का क्या गया? तो कुछ था अभी तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ करते, वो जो जिसको आने के लिए वो यात्रा में, वैसे तो इतना बड़ा वो फेस नहीं है, कोई सरकारी दामाद थोड़ी ना है कि वो यात्रा में उसका होना बहुत जरूरी था। ये तो जवाब इनको भी देना पड़ेगा। लेकिन इनपुट जो थी वो सरकार के पास थी,
2 दिन से इनपुट थी कि ये प्रोवोकेशन है एक समुदाय के लिए। आप उस व्यक्ति को या तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, धारा 144 ये 2 दिन पहले लगनी चाहिए थी। पूरा का पूरा अगर आपकी चलो जिद है उसकी इशारा की भी रूट एवर्ट हो सकता था, ये अवॉइड किया जा सकता था। इसमें बहुत से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा सकते थे कि जिसकी वजह से आज हमारा प्रदेश ना जलता। और जो गए हैं अतुल जी, वो सारे निर्दोष मासूम लोग गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। चाहे अगर दंगा भड़कता है तो कम से कम आप ये देखिए कि एक व्यक्ति को चलो इतनी आपको लग रहा है कि वो प्रोटेक्शन भी मिल रही है, यात्रा भी हो रही है, वो नोटोरियस भी है, हत्या का आरोपी भी है, तो उसके बावजूद भी आपको ये देखना चाहिए था कि आरोपी तो वो है, गलत उसने किया, तो उसका जो गुस्सा है वो देखिए सरकार के लोगों से, जान माल से, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। क्या मैं आपके मानता हूं, सेंटीमेंट्स की कदर करता हूं, सारी बात है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ किसी से छुपा तो है नहीं, लेकिन ये इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि उनके नाक तले इतनी कोई भाजपा का एमपी या सिटिंग एमपी या भाजपा की पर्सनल या आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है। ये आप अगर आपने अपना भी छवि आप ही की खराब हो रही है, अगर आप कोई हत्या के आरोपी को ऐसे वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था, स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए, क्यों उसको अंडर अरेस्ट करके मीडिया में नहीं डाला गया कि इज अंडर अरेस्ट, या वो हाउस अरेस्ट है या किसी और उसकी तो वजह से दंगा भड़क सकता है। तो ये तो देखिए इनपुट सरकार के पास थी, ये तो बहुत आराम से टाला जा सकता था। इसमें तो कड़े पहले ये इतना कुछ हुआ, ये पहले ही ले लिया गया होता, ये होने ही नहीं दिया जा सकता था। और शोभा यात्रा तो हर साल निकलती है, मुफ्ती जी ने खुद कहा। मतलब इसमें एक चीज अंतर जो लगता है, वो सिर्फ अंतर जो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, वो अंतर सिर्फ ये मोनू मानेसर का बार बार अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये डालना कि वो यात्रा में शामिल होगा, बार बार एक प्रोवोकेशन की गई। अब वो आहत थे, उनकी भावनाएं, पहले ही 2 निर्दोष बच्चों को जला के मार दिया गया। तो ये देखिए आपस में ये सारी चीजें क्या छुपी हैं, ये प्रशासन नहीं, बात पंजेटा साहब आपकी सही है, इसका जवाब मैं भाटी साहब से लूंगा, लेकिन फिर यहाँ पर एक अंतर फिर मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये अराजक तत्व थे, ये दंगाई थे, फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग आहत थे। तो या तो पूरा समाज आहत रहा होगा, उस समाज ने ऐसा किया, या फिर उन समाज के अंदर बहुत सारे लोग आहत थे जो कि उम्मीद करते हैं कि हाँ ऐसा काम हो जो कि पुलिस करे, एक्शन ले मोनू मानेसर पर, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे थे जो कि अराजक थे। ये अंतर भी है। बहरहाल वजाहत साहब, जो बात रजत पंजेटा जी ने कही है, फेल्योर तो मांग रहे हैं खुद भाटी साहब भी, यहां पर एक अंतर तो था, एक बारीक लाइन थी जिसका जिक्र आपने भी किया, तो शायद थोड़ा प्रिकॉशन और ज्यादा होना चाहिए था, सख्ती थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी, उस समाज के लोगों की तरफ से भी और प्रशासनिक टीम की तरफ से भी। समाज के प्रतिनिधि जो हैं वो जब एक बार में कुछ बोलते हैं तो मैसेज बढ़ा जाता है, बड़े बड़े मॉब को एक शब्द में वो अपना संदेश दे देते हैं। और मैं तस्वीरें देख रहा था जहां शोभा यात्रा में छोटे बच्चे महिलाएं थी, तो वहां पर जो भीड़ थी, जिस भीड़ ने हमला किया, वहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्यों आए हैं, लेकिन वो नारा लगा रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे। देखिए, कोई मोनू मानेसर जो है बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी और पार्टी के लिए भी वो या देश के लिए या स्टेट के लिए हीरो तो है नहीं है। और ये तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बताएंगे कि उसको गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस इतनी निकम्मी और इतनी कमजोर और इतना क्या कानून जानती नहीं है कि 302 के मुलजिम को पकड़ रहा है और अगला तो वीडियो भी अपना सोशल अकाउंट सब चला रहा है। तो ये तो वहां की कांग्रेस सरकार जवाब दे और अशोक गहलोत जवाब दे। बाकी अगर मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज आहत भी था, तो क्या आहत लोगों के लिए इस बात की परमिशन है कि वो देश को जलाएंगे? क्या वो किसी को, मासूम आदमी को मार देंगे? क्या कानून फिर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज नहीं रह जाएगी? मैं मानता हूँ कई चीजों से मैं भी आहत होता हूँ और मैं इस बात से वाकईतन बहुत परेशान हो रहा हूँ कि वहाँ मासूम लोगों की जान गई है, एक इमाम मस्जिद को मारा गया है और कई होमगार्ड और बहुत ऐसे लोगों को मारा गया है कि जिनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। मुझे वाकईतन बहुत परेशानी हुई है इस बात से, मैं दुखी भी हूँ, लेकिन दुखी होने का मतलब ये है कि मैं कानून का सहारा लूंगा, मैं सरकारों से बात करूंगा, मैं प्रशासन को बताऊंगा और मैं अपने हाथ में कुछ नहीं रख सकता हूँ। और मैं तो जितनी भी निंदा की जाए गहलोत सरकार की इतनी कम है कि अगर वाकईतन वो मुलजिम है, मुजरिम है, उसने 2 आदमियों को जिंदा जलाया है और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो राजस्थान की सरकार उसको अरेस्ट राजस्थान की पुलिस कर क्यों नहीं पा रही है? ऐसे तो 100 निकम्मे बन के हैं, मैं बता सकता हूँ, और न जाने क्या 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 हालात है राजस्थान पुलिस के। लेकिन
राजस्थान पुलिस अगर इसको अरेस्ट कर ले, भाई वीडियो डाल रहा है तो राजस्थान पुलिस आके वहां खड़ी हो जाती, उसको पकड़ती या कुछ भी बहरहाल। और जहां तक इनपुट की बात आ रही है कि फेलियर हो गया इंटेलिजेंस का, ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूं कि शोभा यात्रा को हर साल हर बार बहुत अच्छा सहयोग मिलता था। आम आदमी इस मामले से बिल्कुल बेखबर है, आम आदमी को कुछ नहीं पता। ये सब कुछ जो कुछ किया धरा है वो लीडरशिप कहो उसमें। अभी जो बात बोल रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, विधानसभा में किस विधायक का बयान था कि वो मार देंगे मोनू को और प्याज फोड़ देंगे, उसको निकाल लो, आप अपने टीवी चैनल पे चला दो, तो पता चल जाएगा वो कौन था, किस पार्टी का विधायक। आ रहा हूं। तो मेरे भाई ये सब चीजें हैं, इन सब का ख्याल, मैं आहत होना बिल्कुल मैं समझता हूँ, अच्छा है आहत थे, और मैं इसको यकीन करता हूँ कि वो थे, और उनको दुख होगा, 2 बच्चे उनके गए थे, जिंदा जलाया गया था, लेकिन आहत होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मासूम आदमी को जला दोगे, किसी पर पथराव कर दोगे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करोगे, कानून को अपने हाथ में लोगे। प्रशासन को लिखते या बोलते या जो भी कुछ करते कि ये इस तरह के हालात मोनू के आने से होंगे और हम यात्रा नहीं निकलने देंगे अगर इस तरह के हालात है, लेकिन कोई बात हुई नहीं है। यात्रा तो इस फहमी का शिकार है कि हमारा स्वागत होगा, बात हो रखी है, और आप उन पर पत्थर फेंक रहे हो, तो यात्रा इतनी भीड़ होती है, उसको क्या समझ आएगा फिर तो वहां दंगा फसाद जो भी कुछ हुआ, गोलियां चली, पत्थर चला, फिर तो जो होना था वो कम। ठीक है उमेश भाटी साहब, जल्दी से एक आपका जवाब, उसके बाद मैं जोगिंदर मोड़ के पास जाऊंगा। प्रश्न जो पंजेटा साहब ने यहां पर पूछा था, व्यवहारिक तौर पर यह अंतर तो था, हाँ आपने भरोसा कर लिया कि नहीं, समाज ने कहा है कि हम स्वागत करेंगे, और आपको यह नहीं पता था कि फूलमाला से करना है या पत्थर से करना है। सीआईडी अगर इनपुट ये इकट्ठा कर लेती तो मुझे लगता है कि फोर्स की कोई कमी नहीं थी, और ये बेचारे पुलिस वालों की क्या गलती थी। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती, तो बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनको पता नहीं था, वो तो ड्यूटी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी वही काम हुआ जो कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के खिलाफ हुआ। उनकी भी क्या गलती थी, वो तो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने तो 2 बच्चों को जलाया नहीं था, एक व्यक्ति ने जलाया था, और उसको राजस्थान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये दबाव भी कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है, मतलब राजस्थान पुलिस इतनी बेबस हो गई है कि वो एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा सरकार के आगे नतमस्तक हो गई है। नहीं अतुल जी, मैं बड़ा रजत जी को मैंने सुना, लेकिन मुझे लगा कि रजत जी पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से उनको इस जो मैटर को हैंडल करना है। पहली बात तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, उन्होंने बात कही कि वो 2 निर्दोष मारे गए। मैं आपको बता दूं अतुल जी कि उन दोनों के ऊपर पहले से ही जो है काफी सारे केस लदे हुए थे। वो ऐसा नहीं था कि उन पे कोई भी केस नहीं था और वो निर्दोष थे। हालांकि मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा हूं कि उनको जो मारा गया है वो सही था, लेकिन निर्दोष कहना वो भी गलत है, वो दोनों निर्दोष नहीं थे। दूसरी बात करता हूं मैं मोनू मानेसर की। क्या मोनू मानेसर इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसकी एक वीडियो आने पर वहां पर जितने भी लोग थे मेवात के अंदर, जो 500 या 1000 आदमी जिन्होंने प्लानिंग की थी, तो क्या वो मोनू के लिए बैठे हुए थे? तो जो वो मोनू के लिए बैठे हुए थे तो मोनू पर हमला करते ना। उन्होंने फिर वो क्या, जो गलती मोनू ने की या उसकी टीम ने करी, उससे बड़ी गलती तो उन 500 लोगों ने की। उन्होंने तो उन लोगों पर जो है, जो बच्चों पर, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि वहां पे होना क्या है, कैसे किस तरीके से हुआ है, ऐसे हमारी माताएं बहनें जो उम्र दराज थी, वो किस तरीके से अपने आप को उन्होंने बचाया वहां पर। वो तो ये क्या कहने का मतलब क्या है रजत जी का, कि उनकी हत्या हुई तो उनकी हत्या के बदले में इन्होंने जो ये काम किया है, ये जो कांड हुआ है, काम क्या जो कांड किया है, वो इनको सही ठहराते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही चीजें गलत है। हालांकि उन दोनों को मैं निर्दोष नहीं मान रहा हूं, क्योंकि उन दोनों के पास ऊपर वहां पर कई एक नहीं क्या ही उनके ऊपर जो है आरोप लगे हुए थे और बाकायदा केस लदे हुए थे उनके ऊपर। लेकिन ये जो हिंसा जो हुई है, ये हिंसा पूर्व नियोजित थी, और पूर्व नियोजित किसके ऊपर की गई? जो वहां पे जो हर साल जो वहां पर निकलता है, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उस मंदिर का, और आप देखिए पहाड़ के ऊपर से गोलियां चली हैं, गोलियां चलाई गई है वहां पे। मोटर जो बड़े बड़े जो सेना यूज करती है, उस तरीके के गोले उन्होंने दागे वहां पे। तो ये क्या एक दिन का खेल है क्या? क्या मोनू मानेसर के लिए हजारों लोगों को मारने के लिए तैयार है क्या? क्या वो 2 आदमियों का बदला लेने के लिए क्या ये हजारों लोगों को मारने के लिए तैयार है?
तो ये चीज बहुत गलत है रजत जी। ये मुझे समझ नहीं आई दोनों बातें आपने जो कही कि निर्दोष को मारा तो इसलिए उनके अंदर आक्रोश था, तो उन्होंने हजारों लोगों को जो है ना मौत के मुंह में झोंक दिया। तो ये चीज गलत है। मैं निंदा कर रहा हूं, मैं उस चीज की भी निंदा करता हूं जो दोनों बच्चे वो मरे थे, और मैं जो हादसा जो 31 तारीख को जो हुआ है, मैं इसकी भी निंदा करता हूं, दोनों चीजों की निंदा करता हूं। रजत जी इसमें राजनीति मत खेलिए, बिल्कुल ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत है। जोगिंदर मोर साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि राजनीति ना खेलते खेलते भी राजनीति हो जाती है, यहां पर भी कोई राजनीति है, दिखाई देती है? अतुल जी देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जिस प्रकार से देखो, मैं फिर नाम लेके किसी को बड़ा और छोटा नहीं करना चाहता हूँ, हम विषय से भटकना भी नहीं चाहते कतई। और मेरी फिर भी मतलब पहले से हाथ जोड़ के गुहार है कि आप विषय से मतलब, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हरियाणा सरकार क्या कर रही है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, अब राजस्थान सरकार को बीच में मतलब, राजस्थान की सरकार का आज इस विषय पे लाने का कोई वो नहीं है। इस पे अगर उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बात पे अलग से चर्चा हो सकती थी, पहले से भी चर्चा हो सकती थी, चीजें भी हुई थी। और विधानसभा में जो हमारे विधायक उन्होंने इस विषय पे वक्तव्य भी जारी किया था, फोटो भी दिखाए थे। मैं फिर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। अब सवाल ये उठता है, बातें ये उठती है, हमें आत्म मंथन करना। पंजेटा जी जो बात करे थे, मैंने भी अपने आरंभ के बयान में ये बात कही है कि कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर रहा है और राजनीति कर भी नहीं रहे, बहुत संवेदनशील मुद्दे, लेकिन फिर भी हमें एक आत्म मंथन और विचार करना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें भाटी जी भी करे, प्रदेश के गृह मंत्री ये करे कि एक दिन की तैयारी नहीं थी, तो क्या है, पुलिस जो होती है उसके 3 काम है। पहला है प्रिवेंटिव मेजर, फिर है कंट्रोल, और उसके बाद है कोई चीज हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होने के बाद चीजें जो होती है, जो चीजों को रेमेडीज है, जो कसूरवार को सजा दिलवाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन। अब 2 चीजों पे बात आती है। पहली जो चीज है वो पूरी तरह से प्रिवेंटिव मेजर जो है वो पूरी तरह से फेलियर है कि पुलिस की तैयारी क्या थी। अब पहले से यात्रा है जो पंजेटा जी बता रहे हैं, पहले से यात्रा ये किस प्रकार से डिफर थी, ये सारी की सारी जो है ये जी पहले से जो यात्रा थी वो हर साल से अलग किस प्रकार। कोई भी घटनाक्रम है, किसी भी घटनाक्रम की संवेदनशीलता को समझना होगा और प्रिवेंटिव मेजर जो है अपनाने होंगे। अगर ये भी इतनी भी संवेदनशीलता लगती है, अगर बहुत संवेदनशील मुद्दा हो गया है, तो इसमें भी कोई नहीं है कि एक समुदाय को मना के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए। और अगर पहले से पता हो तो क्या यात्राएं कैंसिल नहीं होती? ये भी होता है। ये कोई जिद नहीं है, किसी प्रकार की जिद नहीं है, किसी समुदाय की जिद नहीं हो सकती। और फिर मैं कह रहा हूं बार बार, आप इस चीज को ना जोड़ा जाए। भीड़ का ना तो कोई चेहरा होता है और ना भीड़ का कोई मस्तिष्क होता है। अब एक ये कह देना कि वो समुदाय, अब यहाँ पे व्यक्ति तो है ही नहीं ना। भीड़ किस तरह से मॉब को मतलब किस प्रकार से दंगों में एक जो मतलब जो व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जाता है, इंस्टेंट तरीके से जो बातें कह की जाती है, जो चीज लोग इन्वॉल्व है उन्हें यही पता नहीं होता। अगर आप वहां पे पकड़ के इंटरव्यू कर लेना उन लोगों का, तो आधों के अंदर तो इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनको विषय का नहीं पता होता, किस प्रकार की अफवाहों ने दंगे करवाए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि उन दंगाइयों में, या फिर कहें कि उन भीड़ के बीच में, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद नहीं पता था कि वो क्यों आए हैं, लेकिन उनको ये पता था कि पत्थर फेंकना है, किस पे फेंकना है ये भी बता दिया गया था, बस वो पत्थर फेंक रहे हैं। बहरहाल पंजेटा साहब, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, समय नहीं है। जो बात भाटी साहब ने कही, मोर साहब ने कही, मुझे लगता है कि वही अभी इस वक्त सही है। अंतर होगा, बिल्कुल था, लेकिन ये अंतर भी समझना पड़ेगा कि आप एक तरफ स्वागत की बात करेंगे और फिर ऐसी प्लानिंग, और वो भी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, तो वहां पर कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड था, उसको जांचना परखना ये सरकार का जिम्मा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अतुल जी, यहाँ पे आज किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर कोई बात को लेके कोई आप ऐसी प्रतिक्रिया दे जो राजनीतिक लगे, वो है अभी तक नहीं हुआ था जब तक उमेश भाटी जी खुल के मोनू मानेसर के पक्ष में नहीं उतरे। और इन्होंने, हो सकता है कि जो मैंने कहा वो शायद इनका या तो ऑडियो में कमी है या वो डिबेट दोबारा सुने। नहीं मैंने बीच में नहीं आपके बीच में नहीं बोला, सुना आप, सुनो, आप दोबारा सुनाता हूँ और सबने सुना। मोर साहब से कंफर्म तो हो जाएंगे, अगर मैंने बात की तो मोर साहब कहेंगे हाँ रजत जी ने बात की। मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं उनका क्या लेना देना था इन सब चीजों से, चाहे वो दोनों पक्ष के लोग हैं। मैंने बल्कि सवाल किया मुफ्ती जी से, मैं उसकी
कड़े शब्दों में निंदा, ये निंदा नहीं है तो और क्या, ये सीधा सीधा डायरेक्ट पूछना, भाई निर्दोष लोग मारे गए हैं, बात ये तो हिंदू मुसलमान की भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति है मोनू मानेसर जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपकी बात का जहां तक आपको कुछ जानकारी मुझे लगता है, मैं आपको एक अपने देश की खूबसूरती बताता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की। कसाब से बड़ा हमारा देश का गुनहगार नहीं हो सकता, उसे भी कहीं एनकाउंटर नहीं कर दिया था, जबकि एटीएस के ऑफिसर से लेके निर्दोष लोग मारे गए थे। मुंबई की 26/11 की घटना की बात कर रहा हूं। लेकिन इस देश का संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, इस देश के संविधान ने उसको फांसी दी थी। यहां जो कुछ भी हुआ उसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा इसलिए कर रहा हूं कि निर्दोष लोग मारे गए, हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, किसकी वजह से? एक व्यक्ति की वजह से। इसकी कड़े, जितने कड़े शब्दों में निंदा करी जाए उतनी कम है। आप डिबेट में मेरा वक्तव्य दोबारा सुनिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा यहाँ पे, जो गलत है वो गलत है। मैंने पूछा सीधा, उनका कसूर तो बताइए, होमगार्ड वाले जो थे। अगर एक व्यक्ति की वजह से इतना कुछ हो गया, क्या वो इतना जरूरी था? अब हर साल निकलती थी यात्रा, तो यात्रा में कोई दिक्कत नहीं थी। आपसी हमारा देखिए अतुल जी, श्रृंगार गांव से 24 फरवरी को हमारी यात्रा शुरू हुई। हमने सारा मेवात का एरिया निकाला, उनके घरों में हमें खाना खिलाया गया, जबरदस्ती बुला बुला के हमें खाना खिलाया गया। मैं कैसे कह दूं कि सारा का सारा समुदाय जो भाटी जी आ गए हैं मोनू मानेसर के पक्ष में, अरे वो भी तो कसूरवार है, उसका कसूर आपको दिख नहीं रहा, उसकी वजह से प्रदेश जल गया, मासूम लोग मर गए, और आप सीधा सीधा उठ के उसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हो? मैं तो हैरानगी मानता हूं, जजपा पार्टी को मुस्लिमों से क्या कोई भेदभाव है क्या? आपको कोई नफरत है क्या मुसलमान भाइयों से? शुरू हो गई राजनीति। नहीं मुसलमान, अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत है क्या? नहीं रजत जी, रजत भाई ये तो गलत हो गया। देखिए मुसलमानों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि पूरे मुसलमान समाज पर सवाल नहीं है, चंद लोग होते हैं किसी भी समाज में, चाहे हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो। आप राजनीति ना करते करते रजत जी अब राजनीति करने लगे। बहरहाल माफी चाहूंगा, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया भाटी साहब आपका, मोर साहब आपका, पंजेटा जी आपका, और मुफ्ती वजाहत कासमी साहब आपका भी। जो मौजूदा दौर में सवाल सबसे बड़ा यही था कि स्वागत के नाम पर जो हुआ ये एक साजिश थी, लेकिन उस साजिश को बेनकाब किसको करना था? वो अधिकारियों की एक अपने आप में एक कमी दिखाई दे रही है, जिसको सरकार भी मान रही है, और जल्द सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन तफ्तीश प्रॉपर होने के बाद। नमस्कार।